आइगर कबाने अभी तक का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से एक, जिसने लुइस हिरोसागी, वॉल्ट आवे, फ्री डे ला होया एंड शूको नाइट जैसे लेजेंडरी ब्लेडर्स को हराया है और उन लेजेंडरी ब्लेडर्स के बीच में अपना खुद का एक प्लेस बनाया है। ये 2 साल का वर्ल्ड चैंपियन है और बहुत सारे बेब्लेड फैंस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्लेडर है। इस वाले ब्लेडर के बारे में आज हम लोग बहुत कुछ जाने वाले हैं, जैसे कि इसका जर्नी का स्टार्टिंग से लेके इसका जर्नी का एंड के बीच में जितना भी इसने एडवेंचर किया, जितने भी इसको फ्लॉस मिले, जितने भी इसने चीज अचीव किया, जितने भी इसने ट्रेनिंग किया, उन सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आएगा तो तुम लोग को पता है कि क्या करना है। और चलो यार आज के इस वाली वीडियो को बिना बकवास के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब वॉल्ट भी अपने चूसी वैल्करी को वंडर वैल्करी में इवॉल्व करने जाता है आइगर अकाबानी के डैड के रेसिडेंस में। वहाँ पे वॉल्ट भी आइगर अकाबानी से मिलता है और आइगर अकाबानी उस टाइम बेस को फर्स्ट टाइम देखता है। आइगर अकाबानी का इससे पहले बेब्लेड के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसके पास कभी कोई बेब्लेड ही नहीं था, ना ही कोई ऐसा मोटिव था। जब आइगर अकाबानी ने देखा कि वॉल्ट के पास एक वेल्ट्रैक है जो कितना ज्यादा पावरफुल है, तो उसने भी सेम उसे इंस्पायर होकर अपना एक बे बनाया जिसका नाम था अकिलीस। और अकिलीस के अभी तक टोटल 4 एवोल्यूशन निकल चुके हैं। अकिलीस जो एक बैलेंस टाइप का बेब्लेड है, ये चीज को दर्शाता है कि आइगर अकाबानी कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है बड़ी इजीली। जो ये भी दर्शाता है कि आइगर अकाबानी अलग है बाकी सारे के सारे ब्लेडर्स से। जो बाकी सारे के सारे ब्लेडर्स ये बहुत सारी सिचुएशन में पैनिक हो जाए, हम लोग का बस आइगर एक ऐसा लौता ब्लेडर रहता है जो सारे के सारे सिचुएशन को बहुत ही इजीली हैंडल कर सकता है। जी अकिलीस बनाने के बाद आइगर अकाबानी के पास बहुत सारे टाइम थे और उस बहुत सारे टाइम में आइगर अकाबानी ने अपने आप को इम्प्रूव किया, बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया। क्योंकि जब उसका बैटल फर्स्ट टाइम वॉल्ट आर्मी से हुआ था तब उसने अपने और वॉल्ट आर्मी के बीच के पावर डिफरेंस को देख लिया था और आइगर अकाबानी का गोल था उस टाइम कि उसको वॉल्ट आर्मी को हरा के वर्ल्ड में बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनना है, जिसके लिए आइगर अकाबानी को अपने और वॉल्ट आर्मी का पावर डिफरेंस को कम करना होगा और एक लिमिट में आकर वॉल्ट आर्मी को सरपास करना होगा, जो आइगर अकाबानी ने किया भी। बट वॉल्ट आर्मी को हरा के वर्ल्ड चैंपियन बनने के जर्नी में उसने लुइस हिरोसागी को हराया। लुइस हिरोसागी से बहुत कुछ सीखा, उसने फ्री डे ला होया से ट्रेनिंग लिया, उसने शूको नाइट से ट्रेनिंग लिया, उसने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए और अपने आप को इम्प्रूव किया। उसने बहुत हार्डकोर ट्रेनिंग किया और उसने अपने आप को वन ऑफ द बेस्ट में से एक बनाने के लिए और ज्यादा प्रैक्टिस किया और ज्यादा ट्रेनिंग अपने दिन रात बस ब्लेडिंग में दिया। फिर आता है वो वाला टाइम जब फाई से मिलता है। हाँ, और फाई से मिलना आइगर अकाबानी की सबसे बड़ी भूल थी। फाई असल में आइगर अकाबानी के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर था। फाई ने आइगर अकाबानी की बेस स्पिरिट, उसके पावर, उसके स्टैमिना, उसका डिफेंस, उसका अटैक, उसका स्ट्रेटेजी, उसका माइंडसेट सब कुछ बदल के रख दिया। बट हाउ? बाय जस्ट गिविंग सम डार्क रेसिडेंस टू आइगर अकाबानी। एक छोटा सा डार्क पावर का टुकड़ा ने आइगर अकाबानी का पूरा मेहनत को बदल के रख दिया। उसने अभी तक जितना भी कुछ अचीव किया था वो सब के सब पानी में मिल गया। उसने जितना भी कुछ सीखा था वो अब कोई काम के नहीं रह गया। उस डार्क पावर के कारण आइगर अकाबानी ने वॉल्ट आर्मी को एक बार तो हरा दिया था। बट जब आइगर अकाबानी डार्क पावर से रिलीज हुआ तब जाके आइगर अकाबानी को पता चल गया था कि वे डार्क पावर के कारण वो विन क्या था, ना कि उसका खुद का पावर था। तो इस कारण से आइगर अकाबानी ने वापस से स्टार्टिंग से चालू किया और फिर से उसी प्लेस में आया जहाँ पे वो पहले था। और फाइनली बेब्लेड बस्टर टर्बो के लास्ट एपिसोड में आइगर अकाबानी ने वॉल्ट आर्मी को अपना रेसिडेंस से हराया या फिर मैं यूं कहूं कि अपना कैपेसिटी से हराया, ना कोई डार्क पावर का यूज करके। और इस तरह आइगर अकाबानी एक ट्रू वर्ल्ड चैंपियन बना। अब 1 साल बीत चुका था और अब आ गया था बेब्लेड बस राइस का। सारे के सारे बेस जाइंटिंग सिस्टम में इवॉल्व हो रहे थे या फिर मैं यूं कहूं राइस सिस्टम में इवॉल्व हो रहे थे। उस टाइम आइगर अकाबानी ने भी अपने बे को इवॉल्व किया और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जाइंटिंग सिस्टम में वर्क करने वाला एक बैलेंस टाइप का बे बनाया। उस वाले बे का हेल्प से उसने अपना टाइटल को बहुत साल तक बचा के रखा। बट फिर उसके लाइफ में एक और नाइटमेयर आया जिसका नाम था ऑर्थर। ऑर्थर के पास एक बे था जो कभी बर्स्ट ही नहीं हो सकता था। मींस जब तक हम लोग इसके बारे में ये नहीं जानेंगे तो उसको बर्स्ट कैसे करना है, तब तक उस बे को बर्स्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, जिसके कारण आइगर अकाबानी ऑर्थर का बैटल में हार गया और ऑर्थर ने अपने आप को सेल्फ क्लेम वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। आइगर अकाबानी का रेपुटेशन को इससे बहुत बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन फिर हम लोग के डांडे जो आइगर अकाबानी का एक राइवल और एक फ्रेंड है, उसने ऑर्थर के बे यानी कि अपोकलिप्स को बर्स्ट कर ये प्रूव किया कि ऑर्थर असल में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लेडर नहीं है। वे बस एक बर्स्ट रेसिडेंस सिस्टम के कारण इतना ज्यादा पावरफुल हो पाया जिसके कारण आइगर अकाबानी ऑर्थर को नहीं हरा पाया। फिर आइगर अकाबानी के जर्नी में थोड़ा सा आगे बढ़े तो आइगर अकाबानी ने अभी तक इतने सारे मैचेस खेल लिए थे जिसके कारण वे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेडर में से एक बन गया था, जो अब कभी भी नहीं हार सकता। भले वे डार्क पावर आ जाए, भले कोई बस रेडियोसिंग सिस्टम आ जाए या फिर भले कोई भी गिमिक आ जाए बेब्लेड का, आइगर अकाबानी अभी इस पोटेंशियल में पहुंच चुका था जिसमें वे लिटरली एक अनबीटेबल ब्लेडर बन जाएगा। सब चीज ठीक चल ही रहा था। फिर आया आइगर के लाइफ में एक और नाइटमेयर जिसका नाम था लेन। लेन लिटरली एक ऐसा ब्लेडर था जिसने हर एक लेजेंडरी ब्लेडर को डिफीट किया था। बट इस बार टर्न आया था द ग्रेट आइगर अकाबानी का। लेन ने आइगर अकाबानी को हरा दिया और हम लोग का वर्ल्ड चैंपियन फिर से हार गया। और यही
वही पोजीशन से हम लोग के द ग्रेट वर्ल्ड चैंपियन आइगर अकाबानी का फ्लॉस चालू हो गया, उसका करियर लो में जाना चालू हो गया। बेब्लेड वर्सेस डायनामाइट बैटल का बेरा आ चुका था और वॉल्टावे फिर से वर्ल्ड चैंपियन बन गया था। आइगर अकाबानी को डिफीट करके वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल वॉल्टावे ने अपने नाम फिर से कर लिया था। सो ये था आइगर अकाबानी का जर्नी। उसका जर्नी स्टार्ट हुआ, उसने प्रैक्टिस किया और हार गया। उसने बहुत सारी फ्लॉस देखे, उसने बहुत सारी चीज को अचीव किया, उसने हर बार अपना बेस्ट दिया।